हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नए वैकेंसी के साथ, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी के द्वारा निकाला गया है। एनसीएलटी ने ये जो पोस्ट निकाली है, ये जुडिशियल मेंबर की पोस्ट निकाली है। इन एनसीएलटी जो इनका खुद का ट्राइब्यूनल है, उसमें जुडिशियल मेंबर की पोस्ट निकाली है। और ये जो जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब है, बट ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये जो जॉब है, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी से सारी जो भी डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ फ्रेशर हैं, या ग्रेजुएट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर जुडिशियल फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि एनसीएलटी ने ये जो पोस्ट निकाली है उसमें सारी डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो पोस्ट निकाली है, इनवाइटेड फॉर 3 पोस्ट। तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनको सबसे पहले बता दिया गया है कि इसमें ये 3 पोस्ट निकाली है इन्होंने। और 3 पोस्ट इन्होंने मिला जुला के टेक्निकल मेंबर्स की और जुडिशियल मेंबर्स की निकाली है। तो ये प्रॉपर 3 पोस्ट है। और फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकता है। मतलब जहाँ पे एनसीएलटी की बेंचेस होंगी, या फिर जहाँ पे एनसीएलटी का खुद का प्रिंसिपल ऑफिस है, अगर वहाँ पे इन्होंने कोई भी कमेटी फॉर्म की तो आपको उसमें बैठाया जाएगा, या फिर इनकी जहाँ भी बेंचेस बनाई जाएंगी वहां पे आपको बैठाया जाएगा। यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपकी इसमें जॉब रहने वाली है। फिर आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है वो आता है क्वालिफिकेशन का। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इन्होंने 3 ही शर्त रखी हैं कि जो भी पर्सन या जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरी शर्त इन्होंने रखी है वो ये रखी है कि जो भी पर्सन अप्लाई करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए फॉर 5 years। और जो तीसरी शर्त है वो ये है कि या तो एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 years। तो मैं अगर इसको कंबाइन करके या फिर शॉर्ट में बताऊं, तो आप एक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, और नहीं तो यानी कि या आप एक डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए 5 years के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जज होने चाहिए 5 years के लिए, या फिर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 years। तो जो भी ये पर्सन इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, वो पर्सन एनसीएलटी की जो जुडिशियल मेंबर की पोस्ट है उसके लिए आराम से अप्लाई कर सकता है। अब आगे हम जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें एज सेगमेंट आता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो जिस भी पर्सन की एज एज पर 29 दिसंबर 2024 यानी कि 29/12/2024 के अकॉर्डिंग किसी की भी एज अगर 50 साल से पूरी नहीं हुई है, यानी कि अगर कोई 50 साल का हो गया है, वो ही इस जॉब में अप्लाई कर सकता है। क्योंकि मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर अनलेस ही और शी हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 years। यानी कि कोई भी इंसान अगर 29 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग 50 साल का नहीं है तो वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उसको 50 साल का होना जरूरी है। ये आपकी एज क्राइटेरिया से रिलेटेड बात थी। फिर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो अगर जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब आप जाकर उसमें पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हम इसमें जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो एप्लीकेशन फॉर्म का सेगमेंट आता है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें भरने का वो स्टार्ट हुआ था कि 18 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ था। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपको ऑनलाइन बेसिस पर ही रहने वाला है। बट इसमें एक चीज इन्होंने और जोड़ दी, वो मैं आपको फर्दर अभी बताऊंगी। तो इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 29/12/2024 शाम 5:30 बजे तक रहने वाली है। और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनका जो ऑनलाइन वेबसाइट है इस पर जाकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपना फिल करना है। तो इस तरीके से आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, एप्लीकेशन आपका उसमें फिल हो जाएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसे प्रिंट आउट करा के, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच किए हैं उन्हीं की कॉपी, उन्हीं की हार्ड कॉपी, यानी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया उसकी हार्ड कॉपी, फिर उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स उनकी हार्ड कॉपी, और फिर उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट्स वो सर्टिफिकेट्स बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर और जो भी हेड ऑफिस के द्वारा वो निकाला जाता है, वो मैं नीचे अभी आपको फॉर्मेट दिखा दूंगी, उन सबको
आपको श्री हेमंत कुमार अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रूम नंबर, ये जो पता दे रखा है इस पे जाकर अपना जो भी ये सारा हार्ड कॉपी है, योर डॉक्यूमेंट्स, योर, और जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है उसको बाय पोस्ट दे देना है। तो पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर उसके बाद ऑफलाइन अप्लाई करना है। और ऑफलाइन भेजने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 8 जनवरी 2025 रहने वाली है। तो इसलिए इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है कि 29 दिसंबर तो बहुत पास में नहीं जाएगा। आपके पास अभी कम से कम 18, कम से कम आपके पास 15 दिन या फिर 12-13 दिन तो है ही एटलीस्ट, कि आप इसमें जब अप्लाई कर दें तो आप तुरंत उसको पोस्ट कर देंगे तो आपके 8 जनवरी 2025 तक पहुंच जाएगा। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस जो भी ये पीडीएफ है, जो भी वैकेंसी उससे रिलेटेड। तो जो भी पर्सन अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करे हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ जुडिशियल मेंबर सर्व करने की। लेकिन हाँ, ये जॉब फ्रेशर्स के लिए नहीं है, लेकिन परमानेंट जॉब है। फिर मैं इसमें आपको परफॉर्मा दिखा दूं कि आपका इसमें सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय एम्प्लॉयर हेड ऑफिस और जो फॉरवर्डिंग अथॉरिटी उसके द्वारा ये आपका इसमें सर्टिफिकेट रहने वाला है। तो अगर आप इस सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट कराएंगे तो आप इसे पीडीएफ से भी देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इस पीडीएफ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या इस वैकेंसी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं, और इस पीडीएफ को वहाँ पर डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। साथ ही में जो इसमें हेड ऑफिस के जो सर्टिफिकेट है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसे भी आप देख सकते हैं, प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब हो, किसी मिनिस्ट्री में जॉब हो, जुडिशरी की जॉब हो, या फिर लीगल फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके की जॉब हो, रिसर्चर की जॉब हो, तो उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो डेली बेसिस की लीगल अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें और आप टाइम टू टाइम अपडेट रहें, जिससे आप अच्छे से अपने जो भी करियर है, जो भी करने का सोच रहे हैं उसे अच्छे से बिल्ड कर पाएँ, उसे अच्छे से बना पाएँ। तो आज की वीडियो में यही था, और आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।